हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े सरकारी बैंकों को, जिनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। इसमें मैं अपना भी ओपिनियन शेयर करूंगा कि कौन सा बैंक आपके लिए 2025 में सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि इन चारों बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन भाई लोगों को अलग अलग वीडियो देखना है, वो भाई लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। तो अब देखो, यहाँ पर आप अगर सोच रहे हो कि मैं इन चारों बैंकों में से किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं, तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमारा पैसा किस बैंक में सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर हैं। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर है सभी बैंकों में। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट को, तो इंटरेस्ट रेट को लेकर के यहाँ पर कंपेयर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 0.5% ही कम ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर सभी बैंकों में, यानी कि इन चारों बैंकों में 2.70%, 2.75% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेकर के हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब सवाल आता है मिनिमम बैलेंस। अब मिनिमम बैलेंस, अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस देना पड़ता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो अगर आप रूरल में जा रहे हो तो वहां पर 1000 रुपीज कर्मचारी जमा करवाएंगे, और अगर आप सेमी अर्बन में जा रहे हो तो वहां पर 2000 रुपीज, और अगर आप मेट्रो सिटी अर्बन में जा रहे हो तो ऐसे कंडीशंस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी आपसे 3000 रुपए तक जमा करवाएंगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए। लेकिन स्टेट बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा है कि अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि आप सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो आपको डिपॉजिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कस्टमर सेविंग्स अकाउंट्स क्यों ओपन करवाता है? पैसे रखने के लिए ही। यहाँ पर आप अकाउंट ओपन होने के बाद में सारा का सारा अमाउंट आप निकाल सकते हो। अब इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो यूनियन बैंक में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब इसके अलावा अगर हम इन दोनों बैंकों को लेकर के बात करें, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पर इन दोनों बैंकों में आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। पहले हमको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता था, लेकिन अब मंथली एवरेज बैलेंस हो गया है। लेकिन भले ही यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस आप समझो, चाहे तो आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस समझो, आपको चार्जेस जो है वो क्वार्टरली ही देना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में ये साफ साफ लिखा है। और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखते हो फिर भी आपका चार्जेस नहीं कटेगा। क्वार्टरली एवरेज बैलेंस में आपको थोड़ा समय पीरियड ज्यादा मिल जाता है, तो इस बात को लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी आपको मंथली के हिसाब से ही अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना है। यहाँ पर आपको समय पीरियड थोड़ा ज्यादा मिल जाता है क्वार्टरली में। तो यहाँ पर अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हो तो ऐसे कंडीशंस में मैक्सिमम 100 रुपए प्लस GST। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में आपको 250 रुपए मैक्सिमम। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को 250 रुपए मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। दोस्तों, PNB ने हाल ही में अपने चार्जेस को इंक्रीज किया है। लगभग 6-7 महीने पहले ही इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया है, नहीं तो पहले इनका भी चार्जेस काफी डाउन था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी, आपको चैनल पर मिल जाएगा अगर आप खोजेंगे तो दोस्तों, मिनिमम बैलेंस के मामले में पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा काफी ज्यादा चार्जेस कर रहा है, और काफी ज्यादा यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। अब बात करें अगर हम SMS अलर्ट की, तो स्टेट बैंक में SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना होता है। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में क्वार्टरली 15 रुपए प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। तो ये प्लस पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक की, कि यहाँ पर ओनली एक ही पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
कि एसएमएस के ऊपर ही ये लोग काफी कम चार्जेस कर रहे हैं, बाकी इनका सारा का सारा चार्जेस बिल्कुल हाई है। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये माइनस पॉइंट हो जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को ओनली 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे कंडीशंस में 10 पेज का 40 रुपए प्लस जीएसटी और 25 पेज का 75 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ता है। जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि ये तीनों ही बैंक आप लोगों को ओनली 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करते हैं। हालांकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को ओनली 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। जबकि रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को ये चेकबुक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता है फ्री में। हालांकि इनका चार्जेस काफी डाउन है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना चेकबुक लेना चाहते हो तो अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर सेमी अर्बन और रूरल के कस्टमर्स को 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स की तरफ। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल जाता है फ्री में। और पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब सवाल आता है एटीएम कार्ड यानी कि इन चारों बैंकों में एटीएम कार्ड के ऊपर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों बैंकों में आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में ओनली आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। और यहाँ पर इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री होता है फर्स्ट टाइम ओनली, लेकिन सेकंड टाइम आपको चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एटीएम कार्ड लिमिटेशंस को लेकर के तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के जरिए आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा यूनियन बैंक के एटीएम कार्ड के जरिए आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो, 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और सेम बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको लिमिट देखने को मिलता है, यानी कि 25,000 रुपए आप पर डे विड्रॉवल कर सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन चारों बैंकों में लगभग सेम है। ओनली यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 8 बार देखने को मिल जाता है इनके ओन बैंक के एटीएम से। अब अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो इन तीनों बैंकों में आपको ओनली 3 ही ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और इस लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में कुछ बैंकों में 50 रुपए प्लस जीएसटी तो कुछ बैंकों में 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन अगर हम एक एवरेज मान के चलें तो इन चारों बैंकों में आप 2 लाख रुपए तक ही बिल्कुल फ्री में कैश डिपॉजिट मंथली कर सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप 2 ही बार मंथली पैसे निकाल सकते हो। और वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के जरिए आप 5 बार मंथली पैसे निकाल सकते हो और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच से भी आप 5 बार निकाल सकते हो। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा के भी ब्रांच से आप 5 बार पैसे निकाल सकते हो। तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि ये चारों बैंक आपसे कितना चार्जेस करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सर्विस चार्जेस को लेकर के कंपेयर करें कि सर्विस चार्जेस को लेकर के कौन सा बैंक सबसे बेस्ट रहेगा, तो देखो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी कम चार्जेस ले रहा है कस्टमर से, लेकिन यहाँ पर काफी कम सर्विस भी ये प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप 2 ही बार पैसे निकाल सकते हो, तो ये माइनस पॉइंट है। दूसरी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप खाता खुलवाने के लिए जाते हो तो यहाँ पर बिना परमिशन के इंश्योरेंस कर देते हैं, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। तीसरी बात, इनके जो कर्मचारी होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। लगभग 25% कर्मचारी ही अच्छे होते हैं, बाकी 75% कर्मचारी एसबीआई में बिल्कुल लापरवाह होते हैं। तो अगर हम इस चीज को लेकर के चलें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बाकी हर मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन तीनों बैंकों से कहीं ज्यादा बेटर है। उसके बाद में आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
इन तीनों बैंकों में सर्विस चार्जेस लगभग सेम है। यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा में और पंजाब नेशनल बैंक में, इन दोनों बैंकों में मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस काफी ज्यादा देना पड़ता है, जबकि यूनियन बैंक में काफी कम देना पड़ता है। तो किस हिसाब से यूनियन बैंक भी इन दोनों के लेवल में है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भले ही आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस काफी कम देना पड़ता है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसएमएस के ऊपर काफी ज्यादा चार्जेस करता है। यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स का कमेंट भी आता है मेरे पास में, काफी सारे लोगों ने मेल भी किया है कि यूनियन बैंक 200-200 रुपए 300-300 रुपए एसएमएस के ऊपर चार्जेस करता है। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट है। तो अगर हम इस चीज को लेकर के चलें तो ये तीनों बैंक लगभग सेम है। यहाँ पर सर्विस चार्जेस के मामले में कोई भी किसी से भी कम नहीं है। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक एटीएम कार्ड के ऊपर काफी कम चार्जेस लेता है। तो अगर हम इस चीज को लेकर के चलें तो पंजाब नेशनल बैंक इन दोनों बैंकों से कहीं ज्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर अगर हम मोबाइल बैंकिंग को लेकर के चर्चा करें कि इन चारों बैंकों में मोबाइल बैंकिंग किसका ज्यादा शानदार है, तो देखो फर्स्ट पोजीशन पर बैंक ऑफ बड़ौदा का काफी अच्छा है मोबाइल बैंकिंग। लेकिन आप लोगों को पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक मैटर सामने आया था कुछ दिनों पहले। यहाँ पर आरबीआई ने इनके बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशंस के ऊपर बैन लगाया था। और बैन क्यों लगाया था, यहाँ पर काफी सारे खबरों में आया था, यानी कि सोशल मीडिया पर देखने को मिला था कि काफी सारे कस्टमर्स जाते थे बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कर्मचारी होते थे वो क्या करते थे, अकाउंट ओपन होने के बाद में कस्टमर्स का मोबाइल लेकर के उस मोबाइल में बीओबी वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन कर देते थे, जो कि बहुत ही गलत है। और यहाँ पर इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा अपने बीओबी वर्ल्ड को प्रमोट कर रहा था, जो कि आरबीआई को अच्छा नहीं लगा। काफी सारे कस्टमर्स ने कंप्लेंट किया, जिसको लेकर के आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड के ऊपर बैन लगा दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि अगर हम मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग में बेस्ट है पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस। हालांकि इसमें थोड़ा एरर आता है लॉगिन करने में, लेकिन फिर भी इनके अंदर अगर हम फीचर्स को झांकें तो फीचर्स काफी अच्छा है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का भी मोबाइल बैंकिंग काफी बेस्ट है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तीनों ही बैंकों का मोबाइल बैंकिंग काफी बेस्ट है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग इतना अच्छा नहीं है इन तीनों बैंकों के मुकाबले। इसके अलावा अगर हम यूपीआई को लेकर के चर्चा करें कि इन चारों बैंकों में यूपीआई के मामले में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो यहाँ पर ये चारों ही बैंक बेस्ट हैं। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक का अकाउंट है मेरे पास में, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में मैं बैलेंस चेक करता हूँ फोन पे, गूगल पे के जरिए, तो जल्दी मेरा बैलेंस ही नहीं चेक होता है। इसके अलावा मैं ट्रांजेक्शन्स करता हूँ तो कभी कभी ट्रांजेक्शन्स फेल्ड भी हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक में, लेकिन यूनियन बैंक में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा देखने को हमें नहीं मिला है। इसके अलावा अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी यूपीआई के मामले में काफी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन काफी कम फेल्ड होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मैं इन चारों बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस तरीके से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं वो भी आप ध्यान से सुन ले। देखिए, पहले आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाएं। अगर वहां के कर्मचारी बोलते हैं कि सर आप 1000 रुपए डिपॉजिट करो, 2000 रुपए डिपॉजिट करो, 3000 रुपए डिपॉजिट करो, तो उस टाइम आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल कर दें, लेकिन अकाउंट ओपन होने के बाद में आप चाहें तो सारा का सारा अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो और आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो आप पहले ही कर्मचारियों को इन्फॉर्म कर दो कि मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है, आपको अकाउंट ओपन करना है तो करो, नहीं करना है तो बिल्कुल भी मत करो। तो यहाँ पर अगर कर्मचारी आपका अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वीडियो केवाईसी के माध्यम से इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये भी एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो ऐसे कंडीशन में आपका फालतू एक भी रुपीस खर्चा नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट काफी बेस्ट है इन तीनों बैंकों के मुकाबले। यहाँ पर आपको सर्विस चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर देना पड़ता है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। वैसे आप जिस भी बैंक में चाहते हो अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी नहीं ओपन करवा सकते हो। बाकी पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो।
तो कुल मिलाकर के यही था आज का वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।